हम देखेंगे हमारे मुआशरे में ये बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा रुझान हो गया है कि हमें नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं, हम उनको देखते नहीं हैं, हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। उन चीज़ों को उनको हम वैल्यू नहीं देते, उनको अहमियत नहीं देते, और जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उसके लिए तरसते रहते हैं। और इस तरसने की हालत में जो हमारे पास नेमतें होती हैं हम उनसे भी हाथ धो बैठते हैं, या फिर हम उनकी कदर नहीं करते, तो हम गम और रंज में रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, या रंजीदा इतने रहते हैं, इतने अफसरदा रहते हैं कि हम जो हमारी नेमतें होती हैं हम उससे भी लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। तो देखें, हमें अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही कुरान पाक में हदीस के हवाले से, अल्लाह के नबी के ज़रिए से, फरिश्तों के ज़रिए से हम तक ये बात पहुंचा दी थी कि ये माहौल होता है, शुरू से ही हो रहा है और अब भी होना है, ऐसा होता है और होता रहेगा। तो हमारी ये तालीमात हमें दी गई, हमारी तरबियत की गई, हमारी ट्रेनिंग दी गई, हमें ट्रेन किया गया इस बारे में कि हम इस बात को देखें कि हमने क्या करना है ऐसे टाइम में, ऐसी सिचुएशन में, जब ऐसी सूरत हाल हो जाए कि जो हमारे पास नेमतें हैं हम उसको देखें ना, हम उसको इग्नोर कर दें, उनसे हम लुत्फ़अंदोज़ ना हो सकें, तो फिर हमें क्या करना है। देखिए ना, ये इंसानी फितरत है। तो इंसानी फितरत के हवाले से फिर ये हदीस है एक मैं आपके सामने बयान करूँगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की तरफ देखो जो तुमसे नीचे है, और उस शख्स की तरफ ना देखो जो तुमसे ऊपर है। ये ज़्यादा लायक है कि तुम अल्लाह की इस नेमत को हकीर ना जानो जो तुम पर है। देख लें कितनी इम्पोर्टेंट बात की है इसमें कि नेमतें जो हैं, जो हमें अल्लाह ताला ने दी हैं, उनको हम हकीर ना जाने। ज़ाहिर है जब हम दूसरों की चीज़ों को इम्पोर्टेंस देंगे, जब हम अपने से ऊपर वाले को देखेंगे जिसके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जब हम उनको देखेंगे तो फिर ज़ाहिर है जो हमारे पास चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में हैं, हम उनको फिर कुछ भी नहीं, अहमियत नहीं देंगे, हकीर समझेंगे, इसी वजह से उसको वैल्यू नहीं ना देंगे। तो हमें क्या देख लें, ये वाज़िया कर दिया गया है कि अपने से ऊपर ना देखो, अपने से नीचे वाले को देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अल्लाह ने घर दिया है, आप उनको देखें जो किराए के घर में रहते हैं। आपको अल्लाह ने औलाद दी है, आप उनको देखें जिनके पास औलाद नहीं है। आप बाकी सब कुछ छोड़ें, हर चीज़ छोड़ दें, आप अपने सर से लेके पाँव तक अपने आप को देखें, खुद को देखें, फिर दूसरों से कंपेयर करें कि आपके पास क्या नहीं है। अल्लाह ने हाथ दिए, पैर दिए, आँखें दी, ज़ेहन दिया, ज़बान दी, सोचने समझे की सलाहियत दी, शऊर दिया, इंसान बनाया, सबसे बड़ी बात। तो आप ये देखें कि हम जब किसी अंधे को देखें, किसी गूंगे बहरे को देखें, किसी लंगड़े को देखें, किसी माजूर को देखें जो बिल्कुल नहीं चल सकता, जिसकी दोनों टांगें नहीं हैं, जिसके दोनों बाजू नहीं हैं, जिसकी दोनों आंखें नहीं हैं, जो देख नहीं सकता, जो एक मुकम्मल है, एक वो देखें मुकम्मल है, उसके हाथ पैर भी हैं, आंखें भी हैं, वो सुन भी सकता है, देख भी सकता है, लेकिन उसकी सोचने समझने की सलाहियत कम है, वो अपनी सोच इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। वो जो सोच आम इंसान एक सोचता है, जिस तरह बात करता है, वो नहीं कर सकता। आप ये देखें ना, इस चीज़ को देखें कि ये कितनी नेमतें हैं। जब हम इस चीज़ को देखें कि हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है, हमें समझ दी है, हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार रहे हैं, अपने तरीके से गुजार रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, हर काम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। अगर हम ये देखें तो देखें कि ये कितनी बड़ी अहम चीज़ है। तो जो आप अब जब नेमतें अपनी लिखेंगे, एक साइड पे अपनी नेमतें लिखें, एक साइड पे अपनी तकलीफ़ें लिखें, फिर आपको एहसास होगा कि आपकी नेमतें ज़्यादा हैं या तकलीफ़ें ज़्यादा हैं।